बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। औरतें जब अपने बाल कंघी करती हैं तो कंघी में निकलने वाले बालों को इस्लाम में बेचना जायज़ है या नाजायज़ है, और औरतें बाल क्यों बेचती हैं? कंघी में निकले हुए बाल जमा करती हैं। इन छोटे छोटे बालों को साल तक जमा करके संभाल के रखती हैं। जब ज़्यादा बाल जमा हो जाएं तो फिर इन बालों को अच्छी कीमत पर बेच देती हैं या इसके बदले में कोई चीज़ ले लेती हैं। दोस्तों, कटे हुए बालों की कोई कीमत नहीं होती, वो कम ही बिकते हैं निस्बतन कंघी के टूटे हुए या गिरे हुए बालों की। इन बालों को बेचना इस्लाम में नाजायज़ है और इसे हराम करार दिया गया है। कंघी के टूटे हुए बाल बेचना हराम है और कुरान मजीद में फरमान इलाही है कि जिस्म के किसी भी हिस्से को बेचना नाजायज़ है, मसलन बाल, आंखें, नाक, पाँव वगैरह वगैरह। सर से लेकर पाँव तक जिस्म की किसी भी चीज़ को बेचना या खरीदना इस्लाम में नाजायज़ है, और ऐसा करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पसंद नहीं करती। ख़ास तौर पर बालों को बेचना जो है वो सख्ती से मना किया गया है। फिर दोस्तों, सवाल ये आता है कि इन बालों का जो कंघी से टूटे या गिरे हुए हों, आखिर क्या किया जाए? तो प्यारे अहबाब, इन बालों को जो कंघी से टूटे हुए हों या फिर गिरे हुए हों, किसी वीरान जगह पर मट्टी खोद कर उसके नीचे दफन कर दिया जाना चाहिए। अगर ये मुमकिन ना हो तो इन बालों को किसी कागज़ में लपेट कर किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां किसी नामहरम की नज़र ना पड़े। दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा कि आजकल लोग या कोई आपकी दुश्मनी में आपके बालों पर काला जादू भी कर सकता है। इसलिए काले जादू से भी बचने के लिए बालों को किसी सही जगह पर महफूज कर लेना बहुत ज्यादा अहम होता है। आप इसे मिट्टी के नीचे अगर दबा दें तो सबसे बेहतरीन है, ताकि किसी नामहरम की नजर भी ना पड़ सके, और बाल बेचने वाला ख्याल तो अपने जहन से निकाल ही दीजिए कि इस्लाम में ये नाजायज और हराम करार दिया गया है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बदजुबान औरत यानी ज्यादा जुबान चलाने वाली औरत, बद दिमाग और बदतमीज औरत के नुकसानात के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जो औरत बदजुबान होती है इसे दुनिया और आखिरत दोनों में ही नुकसान उठाना पड़ता है। मशहूर कौल है कि जिस रिश्ते को तलवार नहीं काट सकती, इस रिश्ते को जुबान काट देती है। हर मर्द और औरत सबको चाहिए कि वो जबान को कंट्रोल में रखने के साथ साथ बदजुबानी से महफूज रखें, क्योंकि इंसान की इज्जत और जिल्लत इसी जबान की वजह से ही होती है, जो अक्सर बदजुबान हो जाती है। रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाले आज़ा की जिम्मेदारी दे, यानी जबान और शर्मगाह को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तो मैं उसके लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता। प्यारे दोस्तों, हजरत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात हासिल करने का तरीका क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी जबान को काबू में रखो, अपने घर में रहो, फजूल बाहर ना निकलो और अपने गुनाहों पर रोया करो। जिस शख्स की बीवी बदजुबान हो उसे सारी उम्र सुकून नहीं मिल सकता। इसलिए बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहर का सुकून बर्बाद न करें और अपनी जबान में नरमी और मिठास रखें, ताकि बहुत सी बातों, लड़ाइयों और झगड़ों से बच सकें। अपनी जबान को अच्छा रखें। कहा जाता है कि औरत जितनी मर्जी अपनी जबान में नरमी और मिठास रखने की कोशिश करे, मगर उसमें कड़वाहट आ ही जाती है, क्योंकि वो एक साथ इतने रिश्तों को संभाल रही होती है। ये भी एक सच है कि औरत की जबान ऐसी तलवार है जो कभी भी जंग आलूद नहीं होती, यानी जबान की धार कभी कम नहीं होती। कुछ खातीन, कुछ औरतें इतनी बदजुबान होती हैं कि वो अक्सर औरतें ना होती तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। दोस्तों, औरतों को चाहिए कि वो अपने शौहरों के साथ बदसलूकी से और बदजुबानी से बात न करें, बल्कि अच्छे रवैये के साथ पेश आएं। दोस्तों, कहा जाता है कि उनको अपने रवैये के अंदर नरमी और मिठास पैदा करनी चाहिए। इरशाद है कि औरतों को चाहिए कि वो अपने खावंद से नरमी से बात करें और नामहरम मर्द से सख्ती और कड़वाहट के साथ बात करें। प्यारे दोस्तों, आजकल आप जानते हैं कि मॉडर्न दौर हो गया है और सब कुछ उलट हो गया है, यानी औरतें अपने शौहर के साथ बदजुबानी करती हैं, सख्ती से बात करती हैं और बाहर वाले मर्दों से या पड़ोस वाले किसी मर्द या नामहरम से नरमी और मिठास वाली जुबान बोलती हैं।
اسی وجہ سے بہت ساری عورتوں کے گھر بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو نکاح سے پہلے اس لڑکی کے والدین اسے سورہ نساء اور سورہ نور کا ترجمہ پڑھواتے تاکہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی اچھے سے اسلام کے اصولوں کے مطابق بسر کر سکے۔ اس لیے پہلے زمانے کی لڑکیاں اپنے گھروں کو اور اپنے خاوندوں کو بہت اچھے سے رکھتی تھیں، کوئی شکایت کا موقع نہ ہوتا تھا۔ اس لیے اس دور میں بھی والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی شادی سے پہلے انہیں قرآن مجید، فرقان حمید کی اچھی خاصی تعلیم دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی زندگی میں انہیں تاکہ کوئی مشکل نہ ہو اور انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اس لیے اپنی بچیوں کو جو ہے وہ لازمی طور پر سورہ نساء اور سورہ نور کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ پیارے احباب، قرآن پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو سرکار دو عالم اس دنیا میں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں تو یقین جانیے کہ زندگی بہت آسان ہو جائے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا انسانی بساط سے باہر کی چیز ہے، اور ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے اگر ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف ایک چیز ایسی ہے جس کو سمجھنا آسان ہے، اور وہ اللہ کی رضا ہے، کہ اگر ہم رضائے الہی کے اندر خود کو خوش کرنے اور اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کا تہیہ کر لیں تو یقین جانیے کہ زندگی اتنی آسان ہو جائے کہ ہمیں دوبارہ کبھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا ہی نہ پڑے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کریں۔ دوستو، عورتوں کے بارے میں تو خصوصاً یہ کہا گیا ہے کہ جہنم کے اندر زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے جہاں عورت کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا کہ اس کے پاؤں تلے جنت رکھ دی، اور عورت کو اللہ پاک کی ذات نے نان و نفقے کی ذمہ داری سے آزاد کر دیا کہ اس کے نان اور نفقے کی ذمہ داری مکمل طور پر مرد پر ہے، اور اسے اپنی رویت کا صرف اور صرف جواب دینا ہے، اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر گرہستی کو، اپنے خاوند کو، اپنے ساس سسر کو، اپنے ماں باپ کو، ان سب کو سنبھالنا ہے۔ تو اتنی بڑی ذمہ داریاں جب عورت پر ڈالی گئیں تو پھر حساب بھی اتنا ہی کڑا ہوگا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر کافی حد تک کنٹرول کریں تاکہ ان سے کبھی کوئی متاثر نہ ہو۔ اپنے شوہر کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، جب وہ گھر آئے تو اس سے پوچھیں کہ اس کا دن کیسا رہا۔ اپنے والدین کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آئیں، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے خاوند کے والدین کے ساتھ، اپنے خاوند کے بہن بھائیوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ اپنا تعلق بہتر طریقے سے بنائیں تاکہ ان کی زندگی امن کا گہوارہ بنے۔ اللہ پاک کی ذات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔